तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पर डिस्कस करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, समझे। तो आखिर में भी आप समझो कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको हम लोग इनहेल या फिर जिसको हम लोग क्या करते हैं भाई, एक्सहेल करते हैं, समझे। नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन के टाइम या फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन के टाइम, तो इसको किससे मेजर करते हैं भैया, जो वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल या एक्सहेल करते हैं इसको मेजर किया जाता है किससे, बताओ जरा, स्पायरोमीटर से। स्पायरोमीटर से क्या कर सकते हैं भैया, जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर जो इनहेल या फिर हम लोग एक्सहेल करते हैं उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप समझो जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर प्रेजेंट है वो कभी बाहर नहीं निकलता, वो लंग्स में ही हम लोग का भैया रहता है प्रेजेंट, समझे। उसको हम लोग स्पैरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। स्पैरोमीटर से मेजर सिर्फ किसको कर सकते हैं भैया, जो एयर को इनहेल या फिर एक्सहेल करते हैं इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, स्पैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। जो लंग्स के अंदर ऑलरेडी हमेशा जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते स्पैरोमीटर से, समझ है आपको, ठीक है। तो आप देखो भाई, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं किससे, हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से। सबसे फर्स्ट हम लोग आता है भाई जिसे बोलते हैं क्या, टीवी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो आखिर में ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बताओ जरा। जो हम लोग एयर को भैया इनहेल या एक्सहेल करते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग इंस्पायरेशन, आप समझ जाना एक वर्ड आप समझो कि इंस्पायरेशन, आपके इंसर्टेन क्या लिखा है, इनहेल को नहीं लिख के क्या लिखा है, इंस्पायरेशन। एक्सहेल को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन, एंड एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है भाई, एक्सहालेशन। तो कंफ्यूज मत हो रहा, इंस्पायरेशन मीन्स इनहेल करना एयर को, और एक्सपायरेशन मीन्स एयर को एक्सहेल करना, ठीक है। तो आखिर में जो वॉल्यूम ऑफ एयर को भैया हम लोग क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल मीन्स इंस्पिरेशन, इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। तो आपको ये समझ है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर को भैया हम लोग क्या करते हैं, इंस्पायर या फिर एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, इसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो ये आपको डेफिनेशन समझ जाए कि एक्चुअल भाई टाइडल वॉल्यूम किसे बोलते हैं, आप समझो इसको किसे बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं क्या भाई, कि वॉल्यूम ऑफ एयर, आप समझो कि भाई वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन, आप समझो कि वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज, आप समझो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर, और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट आप समझो कि इंस्पायर और वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग, कब भैया, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, समझे, नॉर्मल ब्रीथिंग। इसे बोलते हैं क्या हम लोग भैया, एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, समझे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल, क्या भैया, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, समझे ना। तो इसे बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम इसे बोलते हैं, समझे। ड्यूरिंग नॉर्मल क्या, ड्यूरिंग नॉर्मल भैया क्या, ब्रीथिंग, समझे। तो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है भाई। तो ये तो आपने समझ लिया कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। आखिर में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है भाई, 500 ml, समझे। 500 ml क्या होता है भैया, हम लोग का टाइडल वॉल्यूम होता है। मतलब एक बार में आप समझो, एक बार जब आप सांस लेते हो तो आपके अंदर 500 ml एयर जाता है, और आप छोड़ते हो कितना हो भैया, 500 ml एयर, समझ गए आपको। तो आखिर में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, समझे। टीवी कितना होता है, टीवी हम लोग होता है कितना, 500 ml ये होता है, 500 ml ये होता है, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आखिर में ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, आईआरवी किसे बोलते हैं भाई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बोलते हैं क्या, आईआरवी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है ये आप समझना कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो एडिशनल, आप समझना कि जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको हम लोग इंस्पायर करते हैं, समझे ना, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम लोग इंस्पायर करते हैं किससे भैया, बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन से, फोर्सफुल इनहेलेशन से जो वॉल्यूम ऑफ एयर को भैया इंस्पायर, एडिशनल जो वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर करता है, मीन्स टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम लोग एडिशनल जो वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर करते हैं इसे क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे कि अभी हम लोग नॉर्मल, अभी क्या आप भी बैठे हो आराम से, सोए हो, लेटे हो, आराम से लेक्चर देख रहे हो, मैं भी आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी हम लोग का क्या है, हम लोग नॉर्मल, हम लोग में बॉडी में नॉर्मल ब्रीथिंग चल रहा है, ठीक है। अगर यही भाई हम लोग अभी क्या करें, हम लोग रेसिंग करें तो क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज करें तो हम लोग का ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। आप देखो ना,
ये क्या मैंने अभी क्या किया भैया, मैंने अभी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर किया, नॉर्मल से बियॉन्ड मैंने एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को जो मैंने इंस्पायर किया, इसे क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भाई पता है आपको ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 2500 से 3000 ml, समझ आ रहा है आपको, 2500 से भाई 3000 ml क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, मेरा ट्रिपल डबल नहीं, समझ आया आपको, ठीक है। तो आपने समझ लिया क्या करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भैया क्या होता है, बताओ जरा क्या होता है, इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल इसको डिफाइन कर सकते हैं भैया हम लोग कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर डेट आप समझो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है भैया आप समझो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन इंस्पायर बाई जिसको हम लोग क्या करते हैं भैया, जिसको हम लोग क्या करते हैं बताओ जरा, इंस्पायर करते हैं किससे भैया, जिसको हम लोग इंस्पायर करते हैं बाई किससे बताओ जरा, बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन, किससे भैया, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, समझे। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन से जो वॉल्यूम ऑफ एयर को भैया हम लोग क्या करते हैं भाई, जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन से भैया वॉल्यूम ऑफ एयर को जो इंस्पायर करते हैं इसे बोलते हैं कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को जो इंस्पायर करते हैं इसे बोलते हैं कि हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसे बोलते हैं। आखिर में IRV कितना होता है भैया, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है बताओ जरा, ये हम लोग का होता है भाई 2500 से 3000 ml, समझे, 2500 से भैया कितना होता है 3000 ml, ये होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट हम लोग का भाई एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आखिर में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है भाई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो आप समझना भैया कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आखिर में क्या IRV नहीं, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप समझना कि जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो भाई हम लोग एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सेल करते हैं, एक्सपायर करते हैं किससे भैया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन से, फोर्सफुल एक्सपायरेशन से जो क्या करता है, जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या करता है, लंग से बाहर निकालता है, एक्सपायर करता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ही तो बोला जाता है क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, समझे। अभी हम लोग नॉर्मल इनहेल एंड नॉर्मल एक्सेल कर रहे हैं, नॉर्मल है, ठीक है। अब हम क्या करूं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को जो भाई मैं क्या करूं, एक्सपायर करूं, इसे क्या बोलेंगे, जो मैं भाई एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करूं इसको बोला जाए क्या भाई, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो आप समझना भाई क्या बोल सकते हम लोग कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन, आप समझे एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन एक्सपायर, समझे। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन एक्सपायर, डेट कैन क्या भैया, डेट कैन एक्सपायर, इंस्पायर क्या, एक्सपायर मीन्स एक्सेल करना, समझे। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन एक्सपायर किससे भैया, डेट कैन एक्सपायर बाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन, समझे ना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन से, समझ है आपको। तो इसे बोलते हैं क्या हम लोग भैया, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे बोला जाता है क्या बताओ मेरे को, इसे हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसे बोलते हैं, समझे बात को भाई, यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया कि आखिर में ERV क्या होता है आपने समझ लिया। तो आखिर में ERV कितना होता है भाई, ERV होता है कितना हम लोग का भाई, ये हम लोग का होता है बताओ कितना, ये होता है 1000 से कितना, 1000 से 1100 ml ये होता है, समझे। तो 1000 से भाई ये कितना होता है बताओ, 1000 से 1100 ml हम लोग का क्या होता है भैया, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है भैया, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपायर करते हैं किससे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन से, समझे ना। तो इसे बोलते हैं क्या भैया हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसे बोला जाता है, ठीक है भाई, समझ है आपको। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग बताओ सर, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग कि रेसिडुअल वॉल्यूम, RV फॉर रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आखिर में रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है भैया, आखिर में रेसिडुअल वॉल्यूम
क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक, यहाँ ये आपको 3 पॉइंट आपको समझ है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एंड आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों चीज आपको समझ जाए। ठीक है, नॉर्मल, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन क्या है भैया, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब नॉर्मल से बियॉन्ड मैं क्या करूं भैया, नॉर्मल से बियॉन्ड मैं क्या करूं, इंस्पायर करूं, समझे ना। फोर्सफुल एक्सपायरेशन से मैं एडिशनल इंस्पायर करूं तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर अब नॉर्मल से, नॉर्मल एक्सपायर से, नॉर्मल एक्सपायरेशन से भैया बियॉन्ड में एक्सपायर करूं तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब बात करते हैं भैया रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में, रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये तो आपने समझ लिया कि इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी। अब बात करते हैं भाई रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो आखिर में आप समझो भाई रेसिडुअल वॉल्यूम किसे बोलेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग के लंग्स में ही क्या होता है भैया, लंग्स में रिमेन रहता है। आप समझो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में ही रिमेन रहता है, लंग्स में ही प्रेजेंट होता है भैया, इसे बोलते हैं क्या, इससे हम लोग बोलते हैं, बताओ जरा क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। समझे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स से बाहर नहीं निकलता, लंग्स में ही रहता है और लंग्स में ही आपके प्रेजेंट रहता है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को तो बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। समझे बात को भाई। तो आप देखना कि रेसिडुअल, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम किसे बोलते हैं। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम किसे बोलते हैं आप समझना। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम किसे बोलते हैं भैया, इसको आप समझना, इसको आप समझना। ठीक है, आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, तो आप समझना भाई रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो आखिर में जो वॉल्यूम ऑफ एयर आप समझो भाई क्या, जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि भैया हम लोग के लंग्स में ही रहता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, इसे बोलते हैं क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो आप समझना कि क्या बोल सकते हैं भैया, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज, देखो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स, दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स, दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर क्या भैया, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। समझे, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भैया, फोर्सफुल क्या, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम लोग के लंग्स में प्रेजेंट होता है भैया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग के लंग्स में ही प्रेजेंट होता है, लंग्स में ही रिमेन रहता है, समझे ना, इसी को बोलते हैं क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। इसी को क्या बोलते हैं, आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है भैया, ये हम लोग का होता है 1100 से 1200 ml। ये हम लोग का कितना होता है भाई, 1100 से 1200 ml क्या होता है भाई, बताओ सर। ये हम लोग का होता है क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये होता है भैया क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। समझे बात को। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है भैया, ये हम लोग का होता है कितना, 1100 से 1200 ml। समझे, ये होता है भैया क्या, हम लोग का रेसिडुअल वॉल्यूम ये होता है। जो वॉल्यूम ऑफ एयर है भैया जो कि हम लोग के लंग्स में ही क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स। समझे, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स। यहाँ पर लिंक्स, यहाँ पर लंग्स लिख लेना भाई, यहाँ पर लंग्स लिख लेना, लंग। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भैया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग के लंग्स में प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या समझा, देखो अभी तक हम लोग ने ये समझा भैया, अभी तक हम लोग ने ये समझा कि हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं, इसको समझना। ठीक है, आपको और अच्छे से क्लियर समझ आएगा, आपको और अच्छे से भैया ये क्लियर समझ आएगा। ये देखो, ठीक है, ये हम लोग का देखो भाई क्या है भैया, ये हम लोग का है भाई, ये हम लोग का क्या है, इसको आप देखना, ये हम लोग का क्या है, इसको आप समझना। ठीक है, ध्यान से आप देखो। ठीक है, ये हम लोग का भैया टाइडल वॉल्यूम। ये हम लोग ने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम। ये क्या भैया, हम लोग का टाइडल वॉल्यूम। हम लोग ने इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया। ये हम लोग का क्या है भैया, बताओ सर। ये हम लोग का भैया टाइडल वॉल्यूम। ये है भैया टीवी टाइडल वॉल्यूम। ये क्या भैया, टीवी टाइडल वॉल्यूम। ये हम लोग का है क्या, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है,
समझे। नॉर्मल इनहेल किया, एक्सेल किया, इनहेल किया, एक्सेल किया, ये क्या भैया, इनहेल किया, एक्सेल किया, ये हम लोग का क्या है बताओ जरा, टाइडल वॉल्यूम। समझे, इनहेल किया, एक्सेल किया, इनहेल किया और एक्सेल किया, इसे बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। समझे। अब इसके बियॉन्ड भैया मैं टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड में क्या करूं, इसके बियॉन्ड में और इनहेल करूं, इसके बियॉन्ड में और इनहेल करूं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या बताओ जरा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझे, इसे क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV किसे बोलते हैं भैया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टीवी के आप समझो कि मैं टीवी के बियॉन्ड, टीवी मीन्स टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड, टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड में इंस्पायर करूं, तो इसे क्या बोलेंगे भैया, इससे हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसे बोला जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं भैया, मैं टीवी के बियॉन्ड इंस्पायर कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो भैया, जब मैं टीवी के क्या करता हूं, आप समझो टीवी के बियॉन्ड क्या करूं, मैं इंस्पायर करूं, तो क्या बोलते हैं इसको, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और टीवी के बियॉन्ड में भैया मैं एक्सपायर करूं, अगर मैं टीवी के बियॉन्ड क्या करूं, एक्सपायर करूं, तो क्या बोलते हैं इसको, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस क्या बोलते हैं बताओ सर, इसको बोलते हैं भैया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो टीवी के बियॉन्ड में भैया मैं एक्सपायर करूं, तो इसे क्या बोलते हैं बताओ सर, इसे बोलते हैं भैया हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV बोलते हैं। समझे, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी इसका आप समझो कि आप समझो ना कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी भैया, इसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर, इसके आप समझना कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भैया जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग का भैया, इसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में रिमेन रह जाता है भैया, जो कि लंग्स में रिमेन रहता है भैया, इसे क्या बोलते हैं, इसके बाद भी भैया जो लंग्स में रिमेन रह जाता है, इसे बोलते हैं क्या बताओ जरा, इससे बोलते हैं भैया हम लोग क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में प्रेजेंट रहता है, इसे बोलते हैं क्या भैया, इसे बोलते हैं बताओ, इसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इसे क्या बोलते हैं भैया, रेसिडुअल वॉल्यूम इसे बोलते हैं। तो आपको ये समझ आया कि भैया क्या होता है आखिर में, ठीक है, हम लोग आखिर में क्या होता है आपको समझ आया, रेसिडुअल वॉल्यूम। समझे बात को, ठीक है। तो आपने क्या समझे भाई, टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड इंस्पायर करूं तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड एक्सपायर करूं तो मैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी आप समझो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मींस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी भैया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है भैया, समझे बात को, कॉन्सेप्ट समझो, समझे, याद नहीं रटना नहीं है आपको, ये डेफिनेशन को आपको याद नहीं करना है, समझे, इसको याद नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको समझना है। समझे ना, आपको मैं समझने के लिए आपके लिख रहा हूँ, समझे, याद करने के लिए आपको नहीं लिख रहा हूँ मैं, समझे। या तो आपको याद हो जाए, याद करोगे तो आज याद करोगे, कल भूल जाओगे, कल नहीं तो परसों, नहीं तो एक हफ्ते बाद भूल ही जाओगे। लिख के ले लो भैया मेरे से, समझे ना। याद कर, ये भैया जिसको आप याद करते हो कम ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपका माइंड में स्टोर नहीं रहता भैया, टेम्पररी है, समझे। जो चीज़ को आप समझ लेते हो, एक बार उसको देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, समझे। वही डिफरेंस होता है रटना और समझने में, ठीक है। अब बात करते हैं क्या भैया हम लोग एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, समझे, एक्सपायरेटरी की क्या बात करेंगे भैया, बताओ क्या बात करेंगे हम लोग। अब कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में देखेंगे भैया हम लोग। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, जब दो से ज़्यादा हम लोग क्या कर, दो या फिर दो से ज़्यादा जब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को सम करेंगे, सब समझे ना, जब दो या दो से ज़्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को सम करेंगे तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है क्या, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, समझे। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। अब बात करते हैं भैया हम लोग रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को डिस्कस करते हैं। जब दो से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा हम लोग रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को सम करेंगे तो हमको क्या मिलता है भैया, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी मिलता है, ठीक है, समझे। सबसे पहला हम लोग क्या है जिसे बोलते हैं क्या, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या है जिसे बोलते हैं क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या है भाई जिसे बोला जाता है क्या भैया बताओ, जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक। तो आखिर में भैया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आखिर में आप समझना है कि जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है ना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आप समझो भैया क्या होता है आप समझना, ठीक है। तो आखिर में आप समझो कि
टोटल, ये क्या भैया, ये टोटल है, समझे, ये सम, सबका सम है, सबका ये सम है, समझे, टोटल है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग क्या करते हैं भैया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम लोग इंस्पायर करते हैं किसके बाद, नॉर्मल एक्सलेशन, नॉर्मल एक्सलेशन के बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग इंस्पायर करते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। समझ है आपको कि क्या है आखिर में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो हम लोग क्या करते हैं भैया, टोटल मीन्स सम, सबका सम मिला के आप समझो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग क्या करते हैं भैया, जो इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर मीन्स इनहेल करते हैं किसके बाद, नॉर्मल एक्सलेशन के बाद, नॉर्मल एक्सलेशन के बाद मैंने नॉर्मल एक्सेल किया, अब उसके बाद मैं कितना मैं क्या कर सकता हूँ भैया, कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकता हूँ, इसी को बोलते हैं क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है भाई। तो आखिर में इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, क्या भैया, इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, आप देखो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन, आप समझो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट, आप समझो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कर, आप समझो क्या बोल सकते हैं भैया, इंस्पायर बाय किसे, आप समझो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम लोग क्या होता है भैया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम लोग क्या करता है, इंस्पायर करते हैं भैया किसके बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज दैट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर, दैट इज, आप समझो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, आप समझो इंस्पायर बाय, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल, क्या भैया, नॉर्मल, बताओ जरा, एक्सपायरेशन, समझे, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को भैया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को जो है इंस्पायर करते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं भैया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो आईसी कितना होता है भाई, बताओ जरा, आईसी जो है, आईसी हम लोग का होता है भैया किस, बताओ जरा, टीवी प्लस IRV, समझे, टीवी प्लस IRV, ये हम लोग का क्या होता है भैया, ये हम लोग का होता है, बताओ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टीवी को किससे जोड़ दोगे भाई, टीवी को आप IRV से, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, समझे। तो टीवी प्लस IRV ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ये दोनों को मिलाकर भैया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोला जाता है, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में, अब बात करते हैं भैया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में, ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में, समझे ना, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। तो आखिर भैया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में समझे ना, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में आप समझना भाई कि ईसी क्या होता है, ईसी, ठीक, आपने आईसी पढ़ लिया, अब बात करेंगे ईसी, ठीक है। तो आखिर में एसी नहीं ईसी, समझे। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है भैया, जो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को भैया एक्सपायर करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को जो एक्सपायर करता है किसके बाद, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, समझे। तो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जो हम लोग क्या करते हैं भैया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करते हैं, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं भैया हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, समझ है आपको। तो आखिर में क्या होता है भैया, ये क्या बताओ जरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर, समझे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर किसके, आफ्टर भैया किसके बाद हम लोग बताओ जरा, नॉर्मल की आफ्टर किसके बाद बताओ जरा, आफ्टर नॉर्मल, क्या, नॉर्मल के इंस्पायरेशन, समझे, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, समझे, नॉर्मल इंस्पायरेशन, समझ है आपको, समझ आया, क्लियर। तो आखिर में इसी क्या होता है आपने समझ लिया, तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग क्या करते हैं भैया, एक्सपायर करते हैं किसके बाद, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को भाई क्या करते हैं हम लोग, एक्सपायर करते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को भाई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोला जाता है, समझे, समझ है आपको। यहाँ पर नॉर्मल भी लिख लेना आप, यहाँ पर नॉर्मल या फिर, ठीक है आपका, ठीक है,
यहाँ पर नॉर्मल, ठीक, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे क्या होगा भैया नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल, ठीक, समझे। तो आपको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी समझ आया ना। तो आखिर में ईसी कितना होता है बताओ सर। ईसी जो है भैया, ईसी हम लोग कहा है ईसी किसके इक्वल होता है भाई, आखिर में ईसी किसके इक्वल होता है बताओ सर। ये हम लोग के टीवी प्लस ई आर वी, ठीक है, टीवी प्लस ई आर वी, टीवी प्लस ई आर वी, समझे। तो ईसी भैया किसके इक्वल होता है बताओ जरा। टीवी प्लस ई आर वी के, ये टीवी प्लस ई आर वी के क्या होता है, ये इक्वल होता है, समझे। तो आखिर में एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसके इक्वल होता है, टीवी प्लस ई आर वी के, ठीक है भाई, समझे ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। एक हम लोग का होता है भैया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, समझे। तो आखिर में भाई फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, आप समझना कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किसे बोलेंगे भैया हम लोग, किसे बोलते हैं। आखिर में फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है इसको आप समझना, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम लोग के भैया लंग्स में ही प्रेजेंट रहता है, आप समझो, वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम लोग के लंग्स में रिमेन रहता है भैया, इसे क्या बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, समझे। तो आखिर में क्या है भाई बताओ जरा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किसे बोलेंगे, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि भैया हम लोग के लंग्स में प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं क्या, हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, समझे बात को। तो डिफाइन कर सकते हैं इसको क्या, बिल्कुल, कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज, समझो, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन that remains in lungs, जो कि हम लोग का लंग्स में रिमेन रहता है, बचा हुआ होता है लंग्स में, जो कि रिमेन होता है आफ्टर क्या, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, समझे। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग के लंग्स में रिमेन रहता है भैया, बचा हुआ रहता है, समझे। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम लोग के लंग्स में बचा हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं FRC, समझे। तो आखिर में FRC कितना होता है बताओ जरा। FRC भैया हम लोग का होता है, बताओ कितना, बताओ जरा। FRC इक्वल टू किसका भैया, किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये हम लोग के किसका भैया, आप समझो कि RV रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस किसके, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के, समझे ना। तो आखिर में FRC इज इक्वल टू RV मीन्स रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV, समझ है आपको। तो आखिर में FRC किसके इक्वल होता है भैया, ये हम लोग के RV मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV मतलब हम लोग के भैया किसको बताओ जरा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक है भाई। तो आपको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आपको समझ जाए कि एक्चुअल भैया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किसे बोलते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है भैया किसके बाद, हम लोग के नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। कंफ्यूज मत होना, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में होता है प्रेजेंट किसके बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में होता है इसे क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो कंफ्यूज मत होना, उसमें क्या था, फोर्सफुल क्या था, क्या बताओ जरा, एक्सपायरेशन। इसमें क्या है भैया, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो वर्ड को आप समझना, समझे, सेम नहीं है, डिफरेंस है भैया। वॉल्यूम था ये आप समझो ये कैपेसिटी है, समझे, वॉल्यूम था ये क्या है, कैपेसिटी। हमेशा याद रखना कैपेसिटी दो वॉल्यूम के प्लस या दो से ज्यादा वॉल्यूम को प्लस करने से क्या मिलता है, दो से ज्यादा वॉल्यूम मीन्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को सम करेंगे तभी हम लोग को क्या मिलेगा भैया, हम लोग को कैपेसिटी मिलेगा, समझे ना। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं कि हम लोग इसके बाद बात करते हैं भैया हम लोग क्या बताओ। अब देखते हैं भाई हम लोग वाइटल कैपेसिटी, काफी सिंपल है वाइटल कैपेसिटी। अब तो काफी आपका सिंपल बचा है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है देखना भैया, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी किसे बोलते हैं आप समझना, काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो आप देखो भाई कि वाइटल कैपेसिटी किसे बोलेंगे हम लोग, किसे बोलते हैं, मतलब बोलेंगे नहीं, बोला चुका है, ठीक है।
तो वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। देखो तो अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी समझ है आपको, वाइटल कैपेसिटी। तो आखिर भैया वाइटल कैपेसिटी किसे बोलते हैं आप समझना, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी किसे बोलते हैं इसको ध्यान से आप समझना, काफी ज्यादा क्या भाई इंपॉर्टेंट है ये, समझे ना। तो वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, मैं वही देखने गया था भाई कि वाइटल है कि कुछ और, मेरे को डाउट लग रहा था, ठीक है, कुछ और थोड़ी है बोल के, इसीलिए देख रहा था उसको। तो आखिर भैया वाइटल कैपेसिटी क्या होता है इसको आप समझना, ठीक है। तो आप समझोगे भैया जो वॉल्यूम ऑफ एयर, जो हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करेंगे भैया, जो हम लोग ध्यान से सुना, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो इंस्पायर करते हैं भैया किसके बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल मैंने फोर्सफुल एक्सपायर किया, अब इसके बाद मैंने फोर्सफुल एक्सपायर किया, अब इसके बाद मैं कितना भैया, इसके बाद मैं कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकता हूँ, इसके बाद भैया फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मैं, इसके बाद मैं कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को भाई इंस्पायर कर सकता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, वाइटल कैपेसिटी। समझ है आपको, काफी सिंपल है। क्या बोला मैंने भैया, मैंने फोर्सफुल एक्सपायर किया, इसके बाद अब मैं कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या कर सकता हूँ भैया, इनहेल कर सकता हूँ, इंस्पायर कर सकता हूँ, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या हम लोग भाई, वाइटल कैपेसिटी। अब जस्ट इसका आप समझना भैया, हम लोग बोल इसको एक और डिफाइन कर सकते हैं भैया कि आखिर में भैया टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मैं एक्सपायर कर सकता हूँ भैया, किसके बाद, कितना भैया मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकता हूँ भैया, किसके बाद, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद। मीन्स मैंने फोर्सफुल इंस्पायर किया, अब इसके बाद मैं कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर निकाल सकता हूँ भैया, मतलब एक्सपायर कर सकता हूँ, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग वाइटल कैपेसिटी। दो डेफिनेशन इसके क्या बनते हैं भैया, इसके दो डेफिनेशन बनते हैं, समझे ना, कि आखिर में भैया मैं कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकता हूँ और कितना मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकता हूँ, ठीक है। देखो तो इसको डिफाइन करेंगे, बिल्कुल करेंगे भैया। वाइटल कैपेसिटी कितना होता है बताओ सर भैया, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है भाई बताओ, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर, समझे। तो आप समझना कि भैया टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इंस्पायर भैया, जिसको हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं बाई, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर आप, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर आफ्टर किसका पर भैया, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, समझे। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भैया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को भैया हम लोग इंस्पायर कर पाता है, समझे। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आप समझना है कि भैया जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं, क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल कि इसको ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पर ऑफ एयर लिख लेना भैया, यहाँ पर ऑफ लिख लेना प्लीज, यहाँ पर लिख लेना क्या, ऑफ एयर, यहाँ पर ऑफ एयर, ठीक, ऑफ एयर, समझे ना, ऑफ एयर, ठीक है। फ्लो में निकल जाता है, फ्लो में बहुत आगे का सोचना पड़ता है ना भैया, समझे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, दैट कैन भैया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर आफ्टर भैया, किसके बाद बताओ जरा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, किसके बाद भैया, फोर्सफुल, आप बताओ जरा किसके बाद, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद भाई, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ एयर को भैया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को जो क्या करते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हम लोग जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को भाई एक्सपायर करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या बताओ जरा, वाइटल कैपेसिटी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में भाई वाइटल कैपेसिटी किसके इक्वल होता है बताओ जरा, वीसी मींस वाइटल कैपेसिटी किसके इक्वल होता है भाई, ये हम लोग का होता है बताओ, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये हम लोग का भी है क्या, ये हम लोग का होता है भैया
वाइटल कैपेसिटी, समझे? तो VC इज इक्वल टू TB प्लस IRV प्लस ERV, समझे? तो ये हम लोग का होता है भाई क्या, इसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसे बोला जाता है क्या बताओ, वाइटल कैपेसिटी इसे हम लोग बोलते हैं, समझे बात को भाई? क्लियर है? अब बात करते हैं क्या हम लोग भाई, अब बात करते हैं हम लोग, बताओ क्या बात करेंगे? लास्ट हम लोग का है टोटल लंग कैपेसिटी भैया, टोटल लंग कैपेसिटी। तो आखिर में टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है बताओ मेरे को, टोटल लंग कैपेसिटी भाई, ठीक है? आखिर में क्या होता है टोटल लंग कैपेसिटी? तो आप समझो कि फोर्सफुल, आप समझो कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन, किसके बाद भैया? फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग के लंग्स में प्रेजेंट होता है, समझे ना? कितना भैया टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग के लंग्स में प्रेजेंट होता है, कब? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम लोग के लंग्स में प्रेजेंट रहता है भैया, इसे बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं भाई टोटल लंग कैपेसिटी, समझे बात को? देखो तो आखिर में इसको डिफाइन कर सकते हैं भैया, बिल्कुल कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर डेट, आप समझना कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर डेट इज प्रेजेंट इन लंग्स, डेट इज प्रेजेंट इन लंग्स, दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स, जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है किसके बाद भैया? आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, किसके बाद भैया? फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम लोग के भैया लंग्स में प्रेजेंट होता है ना, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में हम लोग के प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है? TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है भाई बताओ जरा? जो TLC है ना, TLC इज इक्वल टू TB प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, ये हम लोग का होता है भैया क्या? ये हम लोग का होता है टोटल लंग कैपेसिटी, समझे? तो आपको पता लग गया कि एक्चुअल में टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है भैया? TB प्लस IRV प्लस ERV, समझे? IRV प्लस ERV प्लस RV, ये हम लोग का है भैया क्या? ये हम लोग का होता है भाई टोटल लंग कैपेसिटी, समझे? तो ये हम लोग का होता है भाई टोटल लंग कैपेसिटी, ये होता है, समझ है आपको? ठीक है, तो हम लोग ने सारे भैया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्कस कर लिए, बिल्कुल कर लिए सारे। हम लोगों ने क्या कर लिया भैया? टोटल हम लोगों ने रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को भी डिस्कस कर लिए, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटा भाई, सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, हर चीज आपको प्रॉपर समझ आया होगा, किसी भी टाइप के इसमें डाउट आपको नहीं आया होगा, ठीक है? एक हम लोग का होता है भैया, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। एक क्या होता है भैया? एक हम लोग का होता है भाई जिसे बोलते हैं क्या? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। आखिर में मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब है कि एक मिनट में भैया, आखिर में एक मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल और एक्सेल करते हैं हम लोग, पता है आपको? एक मिनट में आखिर में भैया कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल या एक्सेल करते हैं भाई बताओ जरा? तो एक मिनट में भाई आप समझो कि एक ब्रीथ, सिंगल जब सांस लेते हैं, आप समझो, ध्यान से सुना, ठीक है? जब एक बार सांस लेते हैं, एक बार जब क्या करते हैं भैया हम लोग, एक बार सांस लेते हैं, ठीक है, एक बार ब्रीथ करते हैं, तो आखिर में भैया आप समझो कि हम लोग, ध्यान से सुना, ठीक है? एक बार ब्रीथ करते हैं भैया तो 500 ml एयर हम लोग के अंदर जाता है और 500 ml एयर एक्सेल होता है, मतलब टोटल आप समझो कि इनहेल और एक्सेल 500, इसको लिख लें क्या? आप कंफ्यूज हो जाओगे और मैं भी आपके साथ कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है? इसको लिख लेते हैं भाई, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है? कोई इशू नहीं है इसमें, और आप भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज, ठीक है? दोनों कंफ्यूज, ठीक है? तो आखिर में आप समझो भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, आप समझ जाना, ठीक है? अब आपको समझ आएगा। तो आखिर भैया मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो आखिर भैया मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, समझे? तो आखिर में भैया आप समझना, आखिर में कितना होता है बताओ? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है भैया TB प्लस, ये होता है TB प्लस कितना? ब्रीथिंग रेट। हम लोग का भैया ब्रीथिंग रेट बताओ जाए, ब्रीथिंग रेट हम लोग का कितना होता है? ब्रीथिंग रेट हम लोग भाई एक मिनट में हम लोग कितने बार ब्रीथ करते हैं भैया? एक मिनट में भैया हम लोग
एक मिनट में कितने बार हम लोग ब्रीथ करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12 to 16 टाइम, 12 to 16 टाइम्स क्या करते हैं भैया हम लोग ब्रीथ करते हैं, समझे ना। तो हम लोग का ब्रीथिंग रेट क्या होता है बताओ सर, एक मिनट में भैया हम लोग, एक मिनट में आप समझना कि एक मिनट भैया हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट में भैया हम लोग समझना कितना भैया 12 से 16 टाइम ब्रीथ करते हैं पर मिनट, समझे। 12 से 16 टाइम ब्रीथ करते हैं भैया पर मिनट, हर मिनट हम लोग 12 से 16 बार क्या करते हैं भैया ब्रीथ करते हैं, समझे बात को। तो आखिर में देखो भैया रेस्पिरेटरी क्या मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टीबी हम लोग का होता है 500 और प्लस ये हम लोग का भैया 12 to 16 टाइम हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो कितना हो जाएगा भैया बताओ जरा। ये हम लोग का 6000 से भाई 8000, आप समझो कि 6000 भैया 8000, ठीक 6000 से 8000 ml एयर भैया हम लोग क्या करते हैं पर मिनट ब्रीथ करते हैं, समझे। तो आप समझो कि एक मिनट भैया, एक मिनट में हम लोग 6000 से 8000 ml मीन्स 6000 से 8000 ml एयर पर मिनट क्या करते हैं भैया ब्रीथ करते हैं, समझ है आपको, ठीक है भैया, क्लियर है आपको। तो ये हम लोग का हो जाएगा भैया मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, MRV, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की एक मिनट में भैया हम लोग, एक मिनट में हम लोग 6000 से 8000 ml एयर को ब्रीथ करते हैं पर मिनट, समझे। तो हम लोग का ब्रीथ आपको समझ है कि आप समझो कि भैया कि एक मिनट में हम लोग, एक मिनट में आप सोचो कि एक मिनट में भैया 6000 से 8000 ml हम लोग क्या करते हैं एयर को ब्रीथ करते हैं, समझे, क्लियर है आपको। तो ये आपको क्लियर समझ है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी सारा कुछ आपको क्लियर हो गया भाई, ठीक है भाई। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।